ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने में मदद करिए, सब्सक्रिप्शन बटन पे दबाना ना भूलिएगा, यानी नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करिए, ताकि जब भी मेरे आपके समक्ष कोई वीडियो बनता है तो आपको उसके बारे में पता चले। अब जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं पहली बार, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे फल कथन जो भी रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो पहली बात उस चीज़ को दिमाग से फिलहाल साइड में किनारे कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कंफ्यूजन इस मामले में देखा है। मेरे फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के अनुसार रहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग क्या करें, वो लोग अपनी कुंडली खोले, सेंटर में देखिए ल लिखा होता है और ल के बाजू में जो भी नंबर लिखा होता है वो होती है लगन राशि। और फल कथन जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर करता है वो लगन राशि के आधारित ही करता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए नौ ग्रह की परिस्थिति को और आपको देर लेके जाऊंगा कि पहली मार्च को जब मैंने नौ ग्रह की परिस्थिति बनाई थी वो कैसी थी वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता है उनकी लगन कुंडली कैसे देखते हैं, तो उनके लिए छोटा सा उदाहरण भी हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली की ओर अग्रसर करते हैं। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए तुला राशि में 12वें भाव में चंद्रमा, पराक्रम के घर में उच्च के मंगल, मकर राशि में शुक्र के साथ में विराजे है, सूर्य, बुध और शनि की हमें त्रय ग्रही योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर शनि आमतौर पर शश नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन शनि आने वाले दिनों में पीड़ित होने वाले हैं, वो असके हो जाएंगे और तकरीबन वो एक 100 महीने के करीब वो असके ही रहेंगे, क्योंकि सूर्य देव जब भी किसी राशि में परिवर्तन करते हैं और राहु केतु के अलावा वो किसी भी ग्रह के साथ में डिग्री के लिए आगे बढ़ते हैं तो असके वो कर देते हैं। पंचम भाव में मीन राशि में आपके राहु है, रोग शत्रु के घर में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजे है, लाभ के घर में कन्या राशि में केतु विराजे है। तो ये थी वृश्चिक लगन के जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगी में बड़ा पॉजिटिव रहेगा और इसका इम्पैक्ट जो रहेगा सबकी जिंदगी में अलग अलग प्रकार से वो प्रभाव डालेगा। अब कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कि किस तरीके से 9 ग्रह काम करते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि जब भी सूर्यदेव की रोशनी या उनकी किरण हर एक प्लैनेट पर वो जाकर के आती है और रिफ्लेक्शन के स्वरूप पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है वो सब कलरों में, यानी कि 7 कलरों में, रेनबो कलर में, वो इंद्रधनुष के कलर से वो पृथ्वी पर आती है और हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों और इंद्रियों पे अपना प्रभाव डालती है और हम हमारे जो भी कर्म का चयन करते हैं उस पर उसका प्रभाव अवश्य रहता है। तभी आप जब भी आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग रहेगा। एक ही फील्ड में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग रहेगी, कर्म अलग रहेंगे, अंतरदशा लेकर के प्रत्यंतर दशा सारी चीज़ें अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों का चयन अलग रहता है, जिसे हमें एक दूसरे से अलग करता है। तो ये थी मेरी कुछ बातचीत। अब वृश्चिक लगन के जातकों के लिए प्रोफेशनल व
जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं नौकरी पेशा वर्ग के जातक, उनके बारे में कैसा रहेगा? नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं बातचीत शुरू करने वाला हूँ इस बार। देखिए, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि उनको प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड एडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑफ़िस में जाकर के सेल्फ़ डिसिप्लिन होकर के चलेंगे ज़िंदगी में, सेल्फ़ मोटिवेटेड होकर के चलेंगे, आपके लिए ना कि सिर्फ़ आर्थिक फ़ायदा होगा बट लॉन्ग टर्म आपके एथिक्स और आपके जितने भी आपके एचआर पॉलिसीज़ है ऑफ़िस के, जितने भी रूल्स है, अगर उनको फॉलो करके चलेंगे ज़िंदगी में, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि आपके लगन के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल ऊर्जा को रिप्रेज़ेंट करता है। मंगल 9 ग्रह में अगर सूर्य सूर्य अगर राजा है तो मंगल उस सौरमंडल का सेनापति है। एनर्जी को, बिजली को आपकी धमनियों में, नसों में जो रक्त बहता है, उस प्रभाव को, उस ऊर्जा का रिप्रेजेंट करता है। तो गलत चीज़ आप सहन करने वाले नहीं हैं, तो क्या किया जाए? तो इससे पहले कि उस चीज़ का आप विरोध करें, बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि आप चीज़ों का नियंत्रण अपने हाथों में लें और जितनी हो सके चीज़ों को कंट्रोल करते आप खुद की ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड आपके लिए एडॉप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर मेरी बातचीत को। अब ये किन-किन लोगों पे एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी वाला हो। आपके लिए, दोनों के लिए ये वक़्त बहुत ही कीमती है और ये एटीट्यूड एडॉप्ट करेंगे, फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आप अगर सर्विस प्रोवाइडर है या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आप आपको अपनी जॉब का पूर्ण तरीके से ध्यान रखना होगा, वरना आप ही के नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर आईटी, मेडिकल, जुडिशरी, लॉ, आईटी, मेडिकल, जुडिशरी, लॉ, इन 4 वर्ग के जातकों के लिए ये वक़्त जो है वो अच्छा रहने वाला है, यादगार रहने वाला है। जैसा मैंने कहा, सेल्फ मोटिवेशन से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो निराश ना होइए, चैलेंजेस ज़रूर है, लेकिन अगर चैलेंजेस की तरफ ना सोचते हुए अगर आप सॉल्यूशन की ओर उसके बारे में सोचेंगे, आपके लिए बेनिफिट ज़रूर होगा। उसके अलावा आगे जाकर के वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, नया कुछ सीखने को मिल सकता है। जिसने सीखा नहीं, उसको पता है नहीं। आज की दुनिया में, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। छोटे से अपडेट आपके लिए सीख बन सकती है। तो सीखना जब भी, जहाँ पर भी मौका मिले, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, आपके ऑफ़िस का कोई सबसे जूनियर कलीग ही क्यों ना हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ ना कुछ सीखने की अगर नियत रखेंगे, चीज़ें अपने आप आपके सामने जब भी चैलेंज के स्वरूप आएगी, तो आपके पास सॉल्यूशन आपके हाथों में यूँ तैयार होगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब किन-किन लोग वर्क के जातकों के लिए कैसा महीना रहेगा? स्पा, जिम, सैलून, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, आप एफएमसीजी के संबंधित, कॉस्मेटिक के संबंधित, डेयरी प्रोडक्ट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? किराने की दुकान को हम अ, अपने डेली प्रोडक्ट बोलते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, छाछ, पनीर, जो कि सफ़ेद चीज़ों की होती है, दूध से बनी होती है। तो डेयरी प्रोडक्ट और डेली प्रोडक्ट के संबंधित आप किराने का कोई दुकान भी चला रहे हैं और दोनों की दोनों चीज़ साथ में भी कर रहे हैं या अलग-अलग कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। उसके अलावा अनाजों के जितने भी गोदाम है या आप रिटेल के संबंधित काम करें, फ़ायदा होगा। क्लोथिंग जितने भी है, आप रेडीमेड गारमेंट या फिर आपका कोई कपड़ों का व्यापार है, स्टिचिंग करके देते हैं आप कपड़े लेडीज़ या जेंट्स के, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स या फिर आप कुछ नया कुछ लाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ़ चल ही रही है, तो सही समय है। अगर ज़्यादा निवेश नहीं हो रहा है आपकी इस आइडिया की वजह से, तो तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, फ़ायदा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे ध्यान केंद्रित कर रही है नौकरी वर्ग के जातकों के लिए, और
बिजनेसमैन वालों के लिए, दोनों के लिए ध्यान ये रखना है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच देते हो और बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस अगर ध्यान से आप देते हो, तो आपके लिए मैं समझता हूँ फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। तो आफ्टर सेल सर्विस पर आपको ध्यान देना है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। लव और पर्सनल लाइफ के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ हो तो उनके साथ 100% रहिए, उनके साथ समस्या उनकी समझने की प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको समझ में ना आए शुरुआत में, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, फ़ायदा होगा। निजी ज़िंदगी में सुख शांति बनी रहेगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ गलती ये एक गलती आपको जो नहीं करनी है, वो है अगर आप ऑफ़िस में भी प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड एडॉप्ट कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ़ में आपको ऑफ़िस की समस्या घर पे और घर की समस्या ऑफ़िस पे डिस्कस नहीं करनी है। अगर इतना भी अगर आप सीख लेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। अब सिंगल व्यक्तियों के लिए कैसा वक़्त रहेगा? आप मनचाहा जीवन साथी ढूँढ रहे हैं या फिर आप खुद के लिए एक स्पेस देना चाहते हैं? आज बड़ा स्ट्रेस वाला ज़िंदगी बन चुका है और कोई ना कोई रीज़न की वजह से अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मी टाइम से आपको पता चल चुका है कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, तो क्या किया जाए? रिश्तेदारों में माता-पिता के साथ, कोई बुजुर्ग के साथ, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ या दोस्तों के साथ जो आपके निकट हो, आपके दिल के करीब हो, उस व्यक्ति के साथ अपनी समस्या आप शेयर करिए। यकीन जानिए आपके लिए ना कि सिर्फ़ वो खड़ा रहेगा बन के, आपकी समस्या का समाधान भी उसी व्यक्ति के पास में आपको मिल जाएगा, वो भी चुटकी बजा कर के। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, वृश्चिक लगन के जातक अगर आप ओवरथिंकिंग ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आपकी ओर आपका गला दबाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ कुछ समय में आप अपने आप फ्रस्ट्रेट खुद को फ़ील करेंगे। तो एंग्ज़ायटी को जितनी हो सके दूर रखिए। सामान्य जितनी हो सके ज़िंदगी बिताने का प्रयास करिए। कोई तकलीफ़ है तो जैसा मैंने कहा, आप अपने किसी व्यक्ति के साथ जिसको आप अपना समझते हैं, उनके साथ अगर वक़्त बिताएँगे, आपके लिए फ़ायदा ज़रूर रहने वाला है। और अब आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के माफ़ कीजिएगा स्वास्थ्य के बारे में। अब स्वास्थ्य में मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बता दिया, मुझे अचानक ख़्याल आया कि आपको पुरानी कोई चोट, दुर्घटना या एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना, पुराने चोट को या आपने पास्ट में जाकर के कोई शरीर के संबंधित अगर कोई तकलीफ थी और आप इग्नोर कर रहे थे, तो वो उस रोग को या वो तकलीफ को ट्रिगर कर सकता है। यानी कि पुराना कोई चोट या दुर्घटना आपको तकलीफ दे सकती है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। अब मैं बताने वाला था विद्यार्थी वर्ग के बारे में। जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे अचानक से वो चीज़ याद आ गई एक्सीडेंट के संबंधित। अब यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए अगर आप आईटी, जुडिशरी, लॉ, मेडिकल की संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन जानिए आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति बनाने वाली है 9 ग्रह की परिस्थिति और आपके लिए फ़ायदेमंद ये महीना रहने वाला है। अब संभालना किस-किस लोगों को है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं फ़ॉरेन के संबंधित और तीसरे जो है वो है डिफेंस वाले। डिफेंस के लोग जो भी डिफेंस के संबंधित आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो ध्यान में रखिएगा खुद के बारे में और खुद की पढ़ाई के बारे में। ज़्यादा रिस्क ना लीजिएगा, आपके लिए मिला-जुला वक़्त होकर के आपके लिए ये सामान्य परिस्थिति वाला ये वक़्त विद्यार्थी वर्ग के लिए बन कर के जाने वाला है। यहाँ पर स्ट्रगल का अगर वक़्त चल रहा है, शारीरिक तकलीफ ज़्यादा दे रही है, तो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन शनिवार और मंगलवार वाले दिन आपको राहत दे सकते हैं और ज़्यादा विघ्न तकलीफ दे रहे हैं पढ़ाई के संबंधित या अन्य कोई सिचुएशन की वजह से, ये रहा उपाय। मंगलवार वाले दिन अगर आप गणपति चौथ उस दिन अगर हो कोइंसिडेंटली आ जाती है या फिर मंगलवार वाले दिन ज़्यादा चीज़ ना फॉलो करते हुए अगर आप
गणपति जी के इवन दर्शन, अगर दर्शन मात्र ही करने को मिल जाता है आपके लिए, ये वक्त जो रहेगा वो फायदेमंद परिस्थिति को जरूर निमंत्रण देने जा रहा है। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। अब जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा या कुंडली, तो नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्रीयंत्र खरीदना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो यही पर अपनी वाणी को आराम देते हुए नमस्कार।